हेलो दोस्तों, एडुकेटर शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान भूगोल के इस क्लास में आज भौतिक विभाजन के अरावली पर्वत प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्लास ऑल एग्जाम एमसीक्यू बेस हैं जो राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए लाभदायक होगी। क्लास को शुरू करते हैं। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वत चोटी हैं बाबाई, बेराट, डोरा, रघुनाथगढ़। बाबाई अलवर की प्रमुख चोटी है। बेराट जयपुर की पर्वत चोटी है। डोरा जालोर की चोटी है। रघुनाथगढ़ सिक्कर की चोटी है। तो बाबाई, बेराट और सिक्कर ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं, जबकि डोरा पर्वत जालोर में स्थित है जो दक्षिण अरावली का भाग है। तो इसका सही आंसर होगा डोरा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, दिलवाड़ा, शेर, कुंभलगढ़। तो इसकी ट्रिक है गुरु से दिल से आशा की। तो पहला होगा गुरु शिखर से 2 नंबर, दिलवाड़ा 3 नंबर, आशा अचलगढ़ 4 नंबर, की कुंभलगढ़ 5 नंबर। तो पहला में होगा ए, तो ए। दूसरा में होगा डी, तो ये पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा भी सही, चौथा गलत। तीसरी चोटी होगी दिलवाड़ा, तो सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। चौथा नंबर हो गया अचलगढ़, बी, यहाँ बी, यहाँ ई, तो ये गलत। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? बोराट का पठार जो उदयपुर में स्थित है, हड़द का पठार जो हड़द के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, उड़िया का पठार जो गुरु शिखर पर्वत चोटी इसी पर स्थित है, ऊपरमाल पठार बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी है, 1360 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में स्थित है? नागपाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़। तो नागपाड़ अजमेर की प्रमुख चोटी है। रघुनाथगढ़ सिक्कर की प्रमुख चोटी है। तारागढ़ अजमेर की चोटी है। अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। इस प्रकार इसकी सही आंसर होगा अचलगढ़ सिरोही जो दक्षिण में स्थित अरावली पर्वतमाला की चोटी है। क्वेश्चन नंबर 5, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित हैं ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, ऑब्सिडियन से, बिटुमिन चट्टान से। तो बिटुमिन चट्टान जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कोयला प्राप्त होता है। बेसाल्ट चट्टान हड़द के पठार में पाई जाती हैं। ग्रेनाइट ये जालोर के आसपास क्षेत्र दक्षिण अरावली में प्रमुख भाग है जो आबू पर्वत का निर्माण इसी चट्टानों से हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट से। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती हैं? 44 सेंटीमीटर रेखा, 46 सेंटीमीटर रेखा, 48 सेंटीमीटर रेखा, 50 सेंटीमीटर रेखा। जल्दी आंसर दे। तो इसका सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा या 500 mm वर्षा रेखा।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उत्तर पूर्व अरावली क्षेत्र उदयपुर में है। अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर में है। बोराट क्षेत्र अलवर में है। दक्षिण अरावली सिरोही में है। तो इनका सही मिलान करें तो उत्तर पूर्व अरावली क्षेत्र में अलवर आएगा। अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर। बोराट क्षेत्र उदयपुर। दक्षिण अरावली सिरोही। फैला में 3। ये भी सही, ये भी सही, ये गलत, ये गलत। अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर 2 सही होगा, तीसरा भी गलत। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8। अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 3800 से 3900 फीट, 4600 से 4700 फीट, 5600 से 5700 फीट, 6300 से 6400 फीट। तो गुरु शिखर की लंबाई 1722 या 1727 मीटर है, लेकिन फीट में इसकी लंबाई क्या होगी? जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर होगा 5600 से 5700 फीट। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9। गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? डूंगरपुर में, सिरोही में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में। तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली की पहाड़ियाँ का विस्तार नहीं है? जालोर में, सीकर में, अलवर में, झुंझुनू में। तो इसका सही आंसर होगा जालोर। निम्न में से सत्य कथन है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई जो गोंडवाना लैंड का भाग या अवशेष है। इसकी तुलना दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत से की जाती है। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी। तो अरावली पर्वतमाला विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, यह कथन सत्य है। अरावली पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है, यह भी सत्य कथन है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई जो गोंडवाना लैंड का अवशेष का भाग है, यह भी सत्य कथन है। इसकी तुलना दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत से की जाती है, यह कथन असत्य है। इसकी तुलना दक्षिण अमेरिका से न करके उत्तरी अमेरिका के अपसलेन पर्वत से की जाती है। तो इसका गलत आंसर होगा नंबर 4। तो नंबर 1, 2, 3 सत्य कथन होंगे। तो 1, 2, 3, तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई है 930 मीटर, 830 मीटर, 1000 मीटर, 1722 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 930 मीटर। निम्न में से सत्य कथन है। ये राजस्थान के 9.3% भाग पर फैला हुआ है, जहां 10% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें सर्वाधिक जनजाति समुदाय आता है। अरावली पर्वत कर्णवर्त के रूप में
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली की रायसीना से गुजरात के पालमपुर तक 692 किलोमीटर फैली हुई है। राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई खेतड़ी झुंझुनू के खेड़ बर्मा सिरोही तक फैली हुई है। इसका दक्षिण पश्चिमी भाग ऊंचा व चौड़ा है और उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है। तो इनमें सत्य कथन को छाटिए। तो अरावली 9.3% भाग फैली हुई है तथा यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास भी करती है तथा इस पर सर्वाधिक जनजातीय निवास करती हैं। अरावली पर्वत कर्णवर्त के समान है, ये भी सत्य है। उत्तर पूर्व अरावली से दक्षिण पश्चिम दिशा दिल्ली से रायसीना गुजरात के पालमपुर के तक 692 किलोमीटर फैली हुई है, ये भी सत्य है। राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई से खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ बर्मा सिरोही तक फैली हुई है, ये भी सत्य है। इसका दक्षिण पश्चिमी भाग ऊंचा भी है, चौड़ा भी है और उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है, ये भी सत्य है। इस प्रकार चारों कथन सत्य होंगे। 1, 2, 3, 4। तो नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को योजना प्रदेश भी कहते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश, भौतिक प्रदेश, हाड़ौती मैदान, पूर्व मैदान क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नंबर 4, अरावली पर्वतमाला प्रदेश को इसे योजना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। अरावली प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तार का वर्णन किसने दिया? हेनरी मंकी, सर सीरियल, एम हेरोन, बेलेंडफोर्ड। हेनरी मंकी ने राजस्थान के बालुका प्रदेशों को 9 भागों में बांटा। सर सीरियल ने मरुस्थल के बारे में जानकारी दी जिसमें मरुस्थल का निर्माण एक समुद्र पीछे हटने से इसका निर्माण हुआ। हेम हेरोन इनके द्वारा अरावली की भूगर्भिक बनावट के विस्तार के बारे में जानकारी दी। इस प्रकार सही आंसर होगा नंबर 3, एम हेरोन। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से सत्य कथन है? अरब सागर अरावली का पिता जन्मदाता है। राजस्थान में विस्तार लगभग 80% है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर, न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे? तो अरब सागर में अरावली का पिता जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि यहीं से इसका विस्तार फैला हुआ है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। राजस्थान में विस्तार लगभग 80% राजस्थान में विस्तार है। इसके बाद हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है जबकि न्यूनतम विस्तार अजमेर में है, ये भी सत्य है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, जो सिरोही की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में। तो सभी कथन सत्य हैं। तो कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 सभी कथन सत्य होंगे। तो इस प्रकार इसका सत्य कथन होगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18। अरावली से संबंधित असत्य कथन है? यह महान जलविभाजक रेखा है। वह राजस्थान को 2 भागों में अलग करता है या करती है। ये 50 सेंटीमीटर या 500 mm वर्षा रेखा समानांतर है। यहाँ आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ सर्वाधिक लाल मृदा अल्पिसोल मृदा पाई जाती हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये महान जलविभाजक रेखाएं जो भारत के नदियों को 2 भागों में बांटता है।
वह राजस्थान को दो भागों में भी अलग करता है। तो दोनों कथन सत्य हैं। ये 500 सेंटीमीटर या 550 सेंटीमीटर या 500 वर्षा रेखा समानांतर है। तो ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है और 50 सेंटीमीटर 500 वर्षा रेखा के समानांतर है, ये भी सत्य है। ये आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आंतरिक आग्नेय चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ सर्वाधिक लाल मृदा और अल्पीसोल मृदा पाई जाती है। तो ये कथन गलत होगा। यहाँ पर सर्वाधिक लाल मृदा तो पाई जाती है, लेकिन अल्पीसोल और नहीं होकर यहाँ पर होगा इंसेप्टिसोल। अल्पीसोल मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश की भाग की मिट्टी है। तो इसका कथन 1 2 3, 1 2 3, तो नंबर 4। तो इसका आंसर होगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, अरावली से संबंधित असत्य कथन है। इस प्रदेश में सर्वाधिक मक्का होती हैं। इसमें सर्वाधिक वन संपदा या वन्य जीव पाए जाते हैं। इस प्रदेश में जनजाति द्वारा स्थानांतरण कृषि, जूमिंग कृषि, सलेश वन जलाओ, जंगल को साफ करने वाली कृषि। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम यहीं से होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? इस प्रदेश में सर्वाधिक मक्का होती है, तो ये कथन सत्य है। इस प्रदेश में सर्वाधिक वन संपदा वन्य जीव पाया जाता है, तो ये कथन भी सत्य है। इस प्रदेश में जनजाति द्वारा स्थानांतरण कृषि, जूमिंग कृषि, सलेश वन कृषि करते हैं, ये भी सत्य है। राजस्थान की सभी नदियों, यहाँ पर सभी नदियां न होकर कुछ नदियों का उद्गम राजस्थान में अरावली से होता है। तो इसका गलत आंसर होगा नंबर 4। तो सत्य कथन असत्य कथन 4। तो इसमें सत्य कथन छांटना है। सत्य कथन छांटो। तो नंबर 1 2 3, तो नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, अरावली को किस पुराण में मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, परिपत्र पर्वत कहते हैं? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण। तो किस पुराण में अरावली पर्वत को मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, परिपत्र पर्वत कहते हैं? इसका सही आंसर होगा विष्णु पुराण। क्वेश्चन नंबर 21, अरावली के देहली समूह महासमूह में राजस्थान का कौन सा समूह शामिल नहीं है? रायलो समूह, विंध्यन समूह, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विंध्यन समूह। ये मालवा के पठार के समानांतर फैली हुई संरचना है, जबकि रायलो समूह, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह ये राजस्थान में अरावली से संबंधित भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है। तो निम्न में से उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 400 450 से 500 तक। सॉरी, इसका सही आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 22, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550। तो इसका सही आंसर होगा 400 से 450। उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और इससे अलवर से संबंधित नवीन जिलों में विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 400 से 450। चोटियों का क्रम अनुसार बात करें तो रघुनाथगढ़ सीकर जिसकी ऊंचाई 1055 किलोमीटर है, खोज जयपुर जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है, बरोच अलवर में स्थित चोटी है जिसकी ऊंचाई 792 मीटर है, बरवाड़ा चोटी जो जयपुर में स्थित है इसकी ऊंचाई 786 मीटर है, बबई झुंझुनू में जो 780 मीटर है। अलवर की प्रमुख चोटियां बिलाली, सरिस्का, भानगढ़, बालाघाट। जयपुर की प्रमुख चोटियां बेराट, जयगढ़, नाहरगढ़। उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां पालखेत की पहाड़ियां, झुंझुनू, मालखेत, टोरावाटी, अर्श पर्वत जो सीकर में स्थित हैं, शेवर की पहाड़ियां जयपुर जहां से साबी नदी का उद्गम होता है, अर्श और उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर, मनोरपुरा की पहाड़ियां गलता, चूरगिरी की पहाड़ियां जालना पहाड़ी, चेरपुना पहाड़ी, अचरोल पहाड़ी ये जयपुर में स्थित हैं। बोजासर और नेहरा पर्वत झुंझुनू में स्थित हैं। नोट, यहाँ पर कोई दर्रा नहीं है। उत्तरी अरावली में किसी भी प्रकार का कोई दर्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी अरावली की पहाड़ियां हैं श्री माधोपुर, रिंगस, पुराना घाट, आडा डूंगर, रोहिड़ी या राहौड़ी। तो निम्न में से उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। तो इसका सही ये श्री माधोपुर, रिंगस, सिक्कर, पुराना घाट, आडा डूंगर, राहौड़ी सभी चोटियां उत्तरी अरावली के भाग हुई। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य अरावली से संबंधित सत्य कथन है। मध्य अरावली का सबसे कम विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत चोटी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ जो इसका भाग हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? मध्य अरावली का विस्तार सबसे कम है, तो कथन सत्य है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है, ये भी सत्य है। मारवाड़ के मैदान व मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं जो इसका भाग हैं। तो निम्न में तीनों कथन सत्य होंगे, तो इसका तीसरा आंसर सही होगा, नंबर 3, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न चोटियों की उसकी ऊंचाई से मिलान करें। गोरमजी अजमेर, मायराजी, टौड़गढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर, नागपाड़ अजमेर। तो गोरमजी 934 किलोमीटर, मायराजी टौड़गढ़ 933 किलोमीटर, तारागढ़ अजमेर 870 किलोमीटर, नागपाड़ अजमेर 795 किलोमीटर। तो ये सभी कथन सत्य हैं। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर, ब्यावर,
जयपुर का कुछ भाग आता है, जिसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। इसका विस्तार उत्तरी भाग नरवर पहाड़ियाँ, अलवर में स्थित ब्यावर व अजमेर मध्य नाग पहाड़ हैं। मेरवाड़ की पहाड़ियाँ अजमेर, जो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती हैं। चोटिया क्रम की चोटा ऊंचाई से बात करें तो गोरमजी घाट अजमेर 934 मीटर, मौर्य जी टोटगढ़ अजमेर 933 मीटर, तारागढ़ अजमेर 873 मीटर, नागपाड़ अजमेर 795 मीटर। अन्य पहाड़ियाँ नागपाड़, नारेली पहाड़ियाँ, खीर पहाड़ जो अजमेर में स्थित हैं, गुगरा घाटी जो अजमेर में स्थित है, जिससे यहाँ पर आरपीएससी का मुख्यालय स्थित है। नागपाड़ अजमेर के चारों तरफ फैला हुआ है। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे जीलवाड़ा, कछावली, पीपली, अरनिया, शिवपुरी, सूराघाट, पाकेया प्रमुख दर्रे अजमेर में स्थित हैं। बरदर्रा जो मारवाड़ से मेवाड़ को जोड़ता है, जो पाली में स्थित है। सेंद्रा की पहाड़ियाँ ब्यावर में स्थित हैं। इसे साब के फण के समान आकृति में पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिणी अरावली से संबंधित सत्य कथन है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। दक्षिण अरावली की आकृति पंजाकार है। इससे पूर्व दिशा में बनने वाले नदियों का उद्गम होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है, सत्य है। दक्षिण अरावली की आकृति पंजाकार है, सत्य है। इससे पूर्व दिशा में निकलने वाले नदियों का उद्गम होता है। तो तीनों कथन सत्य होंगे। कथन 1, 2, 3। नंबर 3, दक्षिण अरावली की आकृति पंजाकार है। खारी नदी दक्षिण में स्थित विस्तार उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर, सबसे ऊंचा भाग है। प्रमुख पहाड़ियाँ कुकरा की पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ जो राजसमंद में स्थित हैं। गोगुंदा की पहाड़ियाँ, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित हैं। भीलवाड़ा की प्रमुख पहाड़ियाँ बीजासन पहाड़ी, मांडल पहाड़ी, बिजोलिया की पहाड़ियाँ। राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी, मानखेड़ा की पहाड़ी सिरोही में स्थित हैं। पालखेड़ा की पहाड़ी चित्तौड़ में स्थित हैं। चोटियाँ बड़ी से छोटी क्रम में गुरु शिखर सिरोही में स्थित 1722-1727 मीटर, शेर सिरोही में 1597 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर, जरगा उदयपुर में 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही 1380 किलोमीटर 80 मीटर 1380 मीटर। अन्य कुंभलगढ़ पहाड़ी राजसमंद में, ऋषिकेश पहाड़ी सिरोही में, कमलनाथ पहाड़ी उदयपुर में, सज्जनगढ़ पहाड़ी उदयपुर में, सैरा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, लीलागढ़ की पहाड़ियाँ उदयपुर में, नागपानी की पहाड़ियाँ उदयपुर में, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में। दक्षिण अरावली की प्रमुख दर्रे उदयपुर में झीलवा पगले की नाल, मारवाड़ से मेवाड़ का रास्ता, देवारी दर्रा NH27 यहाँ से गुजरता है। हाथी दर्रा उदयपुर में, खेवड़ा की नाल जयसमंद झील के पास में। राजसमंद की प्रमुख दर्रे हल्दीघाटी दर्रा रक्तलाई जाने का मार्ग, हाथीगुड़ा दर्रा कुंभलगढ़ जाने का मार्ग, कामली घाट राजसमंद से अजमेर जाने का मार्ग, गोरम घाट पाली से राजसमंद जाने का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 27, अरावली के निम्न पठारी उनकी ऊंचाई के अनुसार मिलान करें। उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार।
निम्न पठारों को उनकी ऊंचाई के अनुसार मिलान करें। तूड़िया का पठार, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर। आबू का पठार 1295 मीटर। बोराट का पठार 1225 मीटर। मेसा का पठार 620 मीटर। तो फला में बी, तो नंबर 2 सही होगा। अरावली के प्रमुख पठार, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो 1360 मीटर है। यहाँ आबूसर, नक्की झील हैं। आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा 1295 मीटर। यह बैतौलिक संरचना का अंग है जिसमें अपर्दन का अंतिम अवस्था इनसे वर्ग हैं। बोराट का पठार राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार जो 1225 मीटर है। कुंभलगढ़ राजस्थान से गोगुंदा उदयपुर तक, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ है। ये पठार राजस्थान में जल विभाजक का कार्य भी करता है। यह संश्लिष्ट घात के रूप में है। बोमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 3 जिलों में आता है। एक ही आंदोलन प्रसिद्ध यहाँ का रहा है। यह जनजातीय बहुलता क्षेत्र है। उदयपुर का पठार उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी जरगा जो 1431 मीटर है। जरगा व रागा मध्य वर्ष भर हरा भरा रहता है जिसे देश हरो कहते हैं। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में जो राजस्थान का सबसे कटा फटा उबड़ खाबड़ पठार है। कासान का पठार जो अलवर में स्थित है। कांकनवाड़ी का पठार अलवर, यहीं पर दारा सिकों को बंदी बनाकर रखा था। मेवल का पठार डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियों को मेवल कहा जाता है। माई नदी के द्वारा काटकर बनाया गया पठार है। गिरवा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां जिसे मगरा पहाड़ियां कहते हैं। गिरवा अर्धचंद्राकार पहाड़ियां तस्तीना नुमा पहाड़ियों को गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। काकन मगरा, माकड़ मगरा, बाकी मगरा, लेगा मगरा, मोती मगरा, राणा मगरा प्रमुख मगरा की पहाड़ियां हैं। भीलवाड़ा, बीजासन, मांडल, तिरंगा पर्वत भीलवाड़ा में स्थित हैं। भरतपुर में मीना की पहाड़ियां, दौसा में देवगिरी की पहाड़ियां, ऊपर माल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से बेसोटगढ़ चित्तौड़ तक फैला हुआ भाग। मेसा का पठार चित्तौड़ से 620 मीटर ऊंचा जो बेड़ज गंभीर नदियों द्वारा अपर्दित है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़ में स्थित आकृति मोनाडाइक नोक की समान संप्रदाय मैदान के लघु पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है। आबू पर्वत खंड ये 1200 मीटर ऊंचा, इसका संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे बैतौलिक संज्ञा दी गई है। इसका संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित, इसे बैतौलिक की संज्ञा दी है। छोटी गुरु शिखर कलन जेफ स्टोड ने इसे संतों का शिखर कहा तथा इसे गुरु माता भी कहा जाता है। यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय मंदिर है। यहाँ पर नन रॉक, टोड रॉक, सन रॉक, लव पॉइंट, गौतम ऋषि आश्रम, हॉर्न रॉक, वशिष्ठ आश्रम
आदि प्रसिद्ध हैं। इडर की पहाड़ियाँ जो अरावली का लघु स्वरूप डूंगरपुर का दक्षिणी भाग में स्थित हैं। राजस्थान का वंक्योयांस्क माउंट आबू को कहा जाता है। अरावली से संबंधित सत्य कथन हैं। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली दक्षिण पश्चिमी अरावली क्षेत्र खनिज क्षेत्रों से समृद्ध भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है, सत्य कथन है। अरावली क्षेत्र खनिज से समृद्ध है, ये भी सत्य है। राजस्थान में वर्षा का विवरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये गलत है। ये राजस्थान के वर्षा को प्रभावित करती है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये भी गलत है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता, लगभग कुछ नदियों का उद्गम अरावली से होता है। तो इसमें कथन 1, 2 सही होगा। तो नंबर 4 अरावली प्रदेश। अरावली को पुराणों में या विष्णु पुराण में सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत, परिपर्वत कहते हैं। पूर्व आद्य महाकल्प के प्रेमी काल में इसकी उत्पत्ति हुई। ये गोंडवाना लैंड का भाग है जो वलन की क्रिया से निर्मित एक मोड़दार वलित पर्वतमाला है। अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहते हैं। अरावली प्रायद्वीप भारत का भाग है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसकी तुलना अमेरिका के अपसलन पर्वतों से की जाती है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। राजस्थान में इसका विस्तार 9.33% भाग पर है, जिसमें जनसंख्या 10% भाग पर निवास करती है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर। आरंभ में इसकी औसत ऊंचाई 2800 किलोमीटर थी या मीटर थी। इस प्रदेश को योजना प्रदेश कहा जाता है। इसका विस्तार दक्षिण के आधार अरब सागर से है, जो भारत के पालमपुर गुजरात से दिल्ली तक रायसीना हिल्स तक स्थित हैं। ये 3 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतरी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर, लगभग 80% भाग राजस्थान में है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में तथा न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में। सर्वाधिक चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में घटती जाती है। आकृति तत्व वाद्य यंत्र तंदूरा के समान, शरीर के अंग कर्णवर्ण के समान, दक्षिणी भाग पंजाकार हैं। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर तथा न्यूनतम विस्तार अजमेर में। सर्वाधिक चौड़ाई राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य। सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद सिरोही के मध्य। सबसे ज्यादा उदयपुर मेवाड़ में, सबसे कम अजमेर मेरवाड़ा में। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भूगर्भ का वर्णन एहम हेरो ने दिया। इस अरावली के पूर्व में दिल्ली बाउंड्री फॉल्ट, इसे हेरोन ब्रस्ट कहा जाता है। यह कोटा, बूंदी तथा सवाई माधोपुर, धौलपुर के मध्य स्थित हैं। अरावली जल विभाजक, इसे महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, जो कि 50 से 500 सेंटीमीटर वर्षा रेखा समानांतर है और राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। सही कथन का चयन करें। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है।
नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ व चित्तौड़ जिलों के मध्य स्थित है। शिवपुरी घाट बर दर्रा अरावली के दर्रे हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये भी सत्य कथन है। यहाँ पे नागपाड़ होगा। नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो ये गलत है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ चित्तौड़ के मध्य जिलों में स्थित है, ये भी गलत है। शिवपुर घाट बरदरा अरावली के दर्रे हैं, तो ये भी सत्य हैं। तो कथन 1, 4 सत्य होंगे। तो नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। शिवपुरी घाट, जेतवास, देवारी दर्रा, मकुंदरा दर्रा। निम्न से कौन से दर्रे जो अरावली के दर्रे हैं? शिवपुरी घाट, ये भी सही है। जेतवास, यह हाड़ौती क्षेत्र का बूंदी में स्थित है। देवारी दर्रा उदयपुर में, ये भी सही है। मकुंदरा, ये भी हाड़ौती क्षेत्र का है। तो 1, 3, नंबर 2 सही होंगे। निम्न चोटियों को उसकी ऊंचाई से मिलान करें। बबई 780, तारागढ़ 873, सायरा 900 मीटर, रोजाबाकर 730। तो बबई की 780 सही है, तारागढ़ 873 सही है, सायरा 900 मीटर सही है, रोजाबाकर 730 सही है। तो इसका आंसर होगा नंबर 2। पहला में ए, दूसरा में बी, तीसरा में सी, चौथा में डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? सोमेश्वर दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा, अरनिया दर्रा या देसूर दर्रा। तो निम्न में से अरनिया दर्रा जो कि मध्य अरावली का दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722, 1727 मीटर, 1724 मीटर, 1750 मीटर, 1780 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य अरावली का न्यूनतम ऊंचावत है, मतलब मध्य अरावली का सबसे निम्नतम भाग कौन सा होगा? सांबर झील क्षेत्र, बोराट का पठार, मारवाड़ क्षेत्र, आबू ब्लॉक। इसका सही आंसर होगा सांबर क्षेत्र, नंबर 1 सही, सांबर क्षेत्र सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं, गुंबदाकार, चौकोर, रेखीय, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गुंबदाकार। जालोर में ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ गुंबदाकार हैं। जालोर शिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं अरावली स्लेट, पेगमेटाइट, ग्रेनाइट व राइलोलाइट या क्वार्टज। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट व राइलोलाइट, नंबर 3 सही होगा। अरावली पर्वत का भाग नहीं है, आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड, विंध्यन खंड। तो इसका भाग कौन सा नहीं होगा? इसका भाग होगा विंध्यन खंड, इसका भाग नहीं होगा, ये मालवा के पठार का भाग है। क्वेश्चन नंबर 40, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच
पठार स्थित है? मालवा का पठार, बोराट का पठार, पोतवार का पठार, विंध्यन का पठार। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 बोराट का पठार। आज तक क्वेश्चन समाप्त हुए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।